उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज़्यादा तकलीफ़ात में वहाँ पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर लाहौर के अंदर शहरियार, इजाज चौधरी साहब, सना, खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राशदा, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहाँ पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहाँ पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली न्याजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज़ छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहाँ से अगवा किया गया है ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और ज़बरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूँगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाज़त होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं इसे अगवा कहूँगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जज साहब ने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है। मैं अब भी यही कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूँगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आज़ादी का, वो आपने चूज़ करना है। मैंने चूज़ किया हुआ है और आपने भी चूज़ किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और उन्होंने, और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूँ, किसी बंदे को कोई इजाज़त नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा ख़राब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं लगी हुई, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहाँ पर जो जाए नमाज है
उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और अपनी जो इबादत कर रहा हूँ और मैं डटा हुआ हूँ, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूँ, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर। हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए, उसकी रीज़न ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी सर, सेहत कैसी है?